शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में मंगलवार को बोहरा समाज के केजार पालीवाला नाम के व्यक्ति के शव को कब्र में दफनाने के बाद फिर से निकाला गया। इसको लेकर मोर्चरी में गहमा गहमी का माहौल रहा। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से ग्रसित मृतक लंबे समय से अपनी बहन के यहाँ रह रहा था। मौत के बाद पत्नी और बच्चों ने ननंद व परिवार के अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया, जबकि ननंद एवं अन्य सदस्यों ने पत्नी व बच्चों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इधर पत्नी व बच्चों की रिपोर्ट मिलने के बाद अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचाया। सुनिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाया है। अंबा माता में मृतक की पत्नी के द्वारा रिपोर्ट मिली थी। हम बॉडी का मेडिकल से बोर्ड करा मेडिकल बोर्ड से इसका पीएम करा के बॉडी उनको वापस सुपुर्द कर रहे हैं। इनके विवाद चल रहा है इस वजह से। अच्छा, ठीक। मेरा नाम मारिया पालीवाला है। मेरे फादर का मर्डर किया गया है। उनको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत थी। हम हर शख्स के पास हमने हाई कोर्ट से लेके आईजी से लेके एसपी से लेके छोटे से छोटे थाने तक हर जगह हमने रिपोर्ट दी कि हमारे पापा मर जाएंगे, प्लीज़ उनको बचा लो, प्लीज़ उनको बचा लो, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और सर इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि इनकी झूठी विल बनाएंगे। हर बार इन्होंने हमको यही धमकाया है कि हमने अंगूठे लगवा दिए, अब तुम क्या करोगे। और फिर उसके अलावा कोई भी रिलीजन के नाम पे आप मर्डर करके और छुप नहीं सकते हो। आज आपने क्या किया, किस तरह दफनाने के बाद में आप कोई दफनाया नहीं सर दफनाया नहीं गया था। पुलिस वॉज केपेबल इनफ टू स्टॉप ऑल ऑफ इट एंड दे टुक द बॉडी इन देयर हैंड्स बिफोर बरियल। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कल सुनवाई थी हबियस कॉर्पस रिट की और उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे सुबह सुनवाई थी, जैसे ही नोटिसेस इशू हुए, फैक्चुअल रिपोर्ट्स बनी, इन्होंने यहाँ पे मेरे पापा का मर्डर कर दिया सर। इन द हाई कोर्ट हबियस कॉर्पस रिट इट इज 226 जुरिसडिक्शन। अभी आप क्या मांग करते हैं, किस तरह की? मेरे पापा को मारा है, मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। और हम 3 बेटियों का और मेरी माँ का क्या होगा सर? इनके साथ तो ये सारी फौज है, हमारे साथ तो कोई नहीं है। और हमारे धर्म में एक कहानी है करबला की, उसमें है ना यजीद के साथ बहुत सारे लोग थे और हुसैन के साथ जो कि इस्लाम बचाने वाले थे उनके साथ सिर्फ थोड़े लोग थे। और आज हम 3 खड़े हैं यहाँ पे और इनके साथ पूरी फौज खड़ी है। और मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। अब मैं लीगल सारी रेमेडीज अपनाऊंगी और मेरे पापा को मैं इंसाफ दिलाऊंगी। पोस्टमार्टम तो हो चुका है, ठीक है जी। अब क्या चाहते हो आप? पोस्टमार्टम के बाद जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर देखा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पड़ोसियों से हमको ये पता चलता है कि उनको स्टार्व करके मारा गया है। उनको ना पानी दिया गया है, उनको ना खाना दिया गया है, ना प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है। और ये इनकी जो रिलेटिव है डॉक्टर अब्बास सैफी, ये उनके आड़ में गेम खेल रहे हैं, जबकि इनके डॉक्टर उदय भौमिक है, डॉक्टर सैफी है ही नहीं। सर मेरा नाम फ़ातिमा है, ठीक है। मैं नीमचखेड़ा निवासी हूँ। मेरे मामा और मेरी मामी की शादी पिछले 20-25 साल पहले हुई थी। तब से मेरी मामी रोज़ चली जाती थी और बहुत परेशान करती थी मेरे मामा को, जिसके कारण मामा ने 2006-4 मई को याचिका दायर की थी कोर्ट में कि मुझे तंग किया जाता है, मुझे मेरे बच्चों का मैं सोचता हूँ मैं उसको रानी की तरह रखता हूँ वगैरह सब कुछ लिखा था। पिछले 15 सालों से मेरे मामा को ट्यूमर की बीमारी है और मेरे मामा बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। 2017 से वो चल नहीं पा रहे थे। 2017 में उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था लीलावती मुंबई में, जहाँ पे जिनके थोड़े ही दिनों बाद उनके बीवी और बच्चों ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें मारा गया, जबकि तब की मेरी मामा चलने की हिम्मत में भी नहीं थे। मेरे मामा को इतना परेशान किया गया और झूठी रिपोर्ट्स लिखाई गई। दैनिक भास्कर में झूठी रिपोर्ट दी गई थी कि बेटियों के सहित माँ हुई बेघर, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, वो ऊपर ही रह रही थी। और मेरे मामा को हमने बहुत समझाया, क्योंकि उस वक्त उस स्थिति में नहीं थे कि हम कुछ ऑब्जेक्शन करें। हमें हमारी मामा की ध्यान रखना था। मेरी नानी 85 ईयर्स ओल्ड, उनकी पूरी सेवा कर रही थी पिछले 9 सालों से। मेरी नानी, इनके बच्चों ने और बीवी ने बिल्कुल छोड़ दिया था, निकाल दिया था। ऐसा क्या हुआ था, स्थिति क्या है? हाँ जी, वो बता रही हूँ, धीरे धीरे आ रही हूँ। तो पिछले 9 सालों से मेरी नानी उसी घर में नीचे
मेरे मामा की सेवा करी थी। बच्चों और बीवी का कोई लेना देना नहीं था, ना वो आते थे ऊपर से गालियाँ देते थे। अभी 9 माह पहले मेरी नानी के ऊपर मटका फेंका गया, जिसकी वजह से मेरे मामा बहुत ज़्यादा टेंशन में आके बेहोश हो गए। और मेरी नानी ने मेरी मम्मा को कॉल किया स्कूल में कि आप जल्दी आ जाओ, मामा बेहोश हो गए। हम उनको लेके, मम्मा आए, उनको लेके एम्बुलेंस में हम डायरेक्ट मैग्नस हॉस्पिटल में गए, जहाँ उनका इलाज हुआ। 3-4 दिन वो एडमिट हुए। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में उनका फिर से माइनर ऑपरेशन किया, जिसने वो डॉक्टर भौमिक ने किया गया, डॉक्टर भौमिक के द्वारा किया गया। डॉक्टर भौमिक ने बहुत गंदी स्टेट बताया था कि उनका पूरा ब्रेन ट्यूमरस हो चुका है, और उन्होंने माइनर ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से मेरे मामा कोमा से बाहर आ चुके थे और हमें घर पे ले जाने को बोला और सेवा करने के लिए बोला गया था। हम तब से हमारा मेडिकल उपचार चल रहा है। डॉक्टर सैफ़ी साहब का भी इलाज चलता है इतने सालों से, और डॉक्टर भौमिक से भी हमने कंसल्ट किया गया है। मामा का प्रॉपर मेरी नानी बुज़ुर्ग होने के कारण ऊपर बेटियाँ और माँ सेवा नहीं करी थी, जिसके कारण मेरी नानी ने हमसे मदद मांगी कि मैं नहीं कर सकती मेरे बेटे को, इसलिए बेटी मैं तेरे घर पे आना चाहती हूँ, ताकि मेरे बेटे का अच्छे से इलाज हो पाए और सेवा हो पाए। हमारे घर पे मामा को लाया गया पिछले 9 माह पहले, और हम तब से, मेरी मम्मी और मेरी नानी और हमारी पूरी फैमिली उनकी सेवा कर रही है। बीवी बच्चे रोज़ आए दिन परेशान करते हैं, झूठी रिपोर्ट दर्ज